4। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में योग की उच्च अवस्था का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस श्लोक के अनुसार जब मनुष्य ना तो इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्त रहता है और ना ही कर्मों में लिप्त होता है, तथा जब वो मन में उठने वाले सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों और कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त होकर सभी इच्छाओं और मानसिक कल्पनाओं का परित्याग कर देता है, वही योग की अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में साधक समत्व और स्थिरता को प्राप्त होकर समाधि योग में स्थित माना जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने आरुरुक्षु और योगारूढ़ इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। आरुरुक्षु वह साधक है जो भगवान की ओर उन्मुख हुआ है, ऊपर उठने की इच्छा रखता है और उत्साहपूर्वक कर्म करता है। इसके विपरीत योगारूढ़ वह है जो योग पर आरूढ़ हो चुका है, अर्थात जिसने योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली है, जो भगवान को प्रिय हो गया है और जो अंतिम परम स्तर तक पहुंच चुका है। अब यह समझना आवश्यक है कि योगारूढ़ व्यक्ति कैसा होता है। गीता के श्लोक यदा हिनेन्द्रियार्थेषु के अनुसार पहली बात यह है कि उसे इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं होती। दूसरी बात, वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं रहता। तीसरी बात, वह सर्व संकल्प सन्यासी होता है, अर्थात उसने सभी प्रकार की वासनाओं और इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया होता है। जिनमें ये तीनों गुण होते हैं, वही वास्तव में योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष। गीता में ऐसे पुरुष का वर्णन विभिन्न शब्दों और रूपों में किया गया है। भारतीय परंपरा में उस तत्व ज्ञान को स्वीकार किया गया है जिसमें ज्ञान की नींव भक्ति पर टिकी होती है और जो अनुभव से प्राप्त होता है, केवल बौद्धिक विचार मात्र नहीं होता। योगारूढ़ पुरुष को इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं होती। इंद्रियों के विषय केवल स्त्री, पुत्र और धन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संसार के सभी पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। विषय अपने आप में सुंदर होते हैं, उनकी आवश्यकता भी होती है, और जब इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो विषयों का सामने आना स्वाभाविक है। जैसे नींद की अवस्था में विषय नहीं होते, किंतु जागने पर आंखों का कार्य देखना होता है, इसलिए आंखों के सामने विषय आ ही जाते हैं। कोई व्यक्ति सुसज्जित रूप या सुंदर आभूषणों के दर्शन करता है और उन्हें देखकर यह भी कह देता है कि आज का श्रृंगार बहुत सुंदर था। यह श्रृंगार भी इंद्रियों का ही विषय है। मनुष्य की आंखों के सामने विषय तो स्वाभाविक रूप से आते ही हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य स्वयं भी विषयों का सानिध्य चाहता है। इसी कारण लोग भगवान से मोटर, बंगला आदि मांगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना मांगे ही विषयों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। संक्षेप में, कुछ विषय हम स्वयं मांग कर प्राप्त करते हैं और कुछ विषय अपने आप जीवन में आ जाते हैं। इस प्रकार किसी न किसी रूप में विषयों का आना तो निश्चित है, परंतु योगारूढ़ व्यक्ति विषय सामने आने पर भी उनमें आसक्त नहीं होता। यही श्लोक का भाव है, इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते। राजा जनक के पास विशाल राज्य था, उनके पास आभूषण भी थे और कीमती वस्त्र भी, फिर भी वे अपने वैभव में लिप्त नहीं हुए। सामान्यतः जब विषय प्राप्त होते हैं तो मनुष्य अपनी तेजस्विता, भावमयता और श्रद्धा, ये तीनों जो मनुष्य की वास्तविक पूंजी हैं, खो बैठता है। यदि ये पूंजी सुरक्षित रहे तो कितना भी वैभव क्यों न हो, वो बाधा नहीं बनता। जो व्यक्ति किसी भी विषय को इन तीनों गुणों पर सवार नहीं होने देता, वही वास्तव में विकसित माना जाता है। ये गुण क्षीण नहीं होने चाहिए, बल्कि निरंतर बढ़ते रहने चाहिए। तत्व ज्ञान की दृष्टि से जैसे स्त्री एक विषय है, वैसे ही गोपाल कृष्ण की मूर्ति भी एक विषय, ऑब्जेक्ट ही है। उदाहरण के लिए, जब कोई शल्य चिकित्सक ऑपरेशन करता है और पेट चीरता है तो उसे केवल आंतें ही दिखाई देती हैं, चाहे वो किसी श्रेष्ठ पुरुष की हो या किसी सामान्य व्यक्ति की।
उसके लिए कोई भेद नहीं रहता। विषय तो रहते ही हैं। गीता विषयों को छोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि किन विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, जिससे मनुष्य की तेजस्विता, भावमयता और श्रद्धा को आघात ना पहुंचे। यही सही समझ इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते कहलाती है। जैसे योगारूढ़ व्यक्ति विषयों में आसक्त नहीं होता, वैसे ही वो कर्मों में भी आसक्त नहीं होता, अर्थात कर्मसु न अनुषज्जते। वो सकाम कर्मों में लिप्त नहीं रहता और किसी विशेष फल की लालसा से कर्म नहीं करता। यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए तो उसे फलासक्ति कहा जाता है, लेकिन यदि फल की अपेक्षा के बिना कर्तव्य बुद्धि से कर्म किया जाए तो वो फलासक्ति नहीं कहलाती। बड़े बड़े ऋषियों ने अत्यंत परिश्रम किया, फिर भी संसार वैसा नहीं बदला जैसा वे चाहते थे, किंतु उन्हें इसका दुख नहीं हुआ। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और आगे बढ़ गए। यही वृत्ति न कर्मसु न अनुषज्जते है। कर्म करने के बाद फल तो अवश्य मिलता है, किंतु फल के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कर्म करके मांगा हुआ फल, कर्तव्य बुद्धि से किए गए कर्म का फल और अनुग्रह या बख्शीश के रूप में प्राप्त फल, इन तीनों फलों में स्पष्ट अंतर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फल की इच्छा से सत्कर्म करके इस संसार में आते हैं, जबकि कुछ लोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करके आते हैं। इस जन्म में दोनों प्रकार के लोगों को धन और वैभव प्राप्त होता है, परंतु जिनको अपने कर्मों के फल स्वरूप धन वैभव मिलता है, उस धन से उनका वास्तविक विकास नहीं होता, उल्टे उनके पतन की संभावना बनी रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करके आया होता है, उसे जो धन प्राप्त होता है, उससे उसका क्रमशः उत्थान और विकास होता है। प्रभु को समर्पित होकर किए गए सत्कर्म और केवल किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए किए गए सत्कर्म दोनों ही सत्कर्म हैं, किंतु उनके फल के परिणामों में स्पष्ट अंतर होता है। कुछ लोग कर्म करके स्पष्ट रूप से फल की मांग करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं और उन्हें फल की अपेक्षा नहीं होती, फिर भी उन्हें फल प्राप्त होता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण इस अपेक्षा से नहीं करते कि वो बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा या उन्हें भोजन कराएगा, फिर भी पुत्र बड़ा होकर उनकी देखभाल करता है। इन दोनों प्रकार के फलों से अलग जो फल बख्शीश के रूप में प्राप्त होता है, वो न कर्मसु अनुसज्जते की वृत्ति का परिणाम है। जब तक मनुष्य के भीतर ये भावना रहती है कि मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए दैव योग से मुझे ये फल मिला है, तब तक वो भावना श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। ऐसा फल भी उसके लिए बाधा बन सकता है। इसलिए मनोवृत्ति को बदलना आवश्यक है। ये भाव रखना चाहिए कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की बख्शीश के रूप में प्रभु ने ये फल मुझे भेजा है। मेरे कर्मों के कारण प्रभु का मुझ पर प्रेम हुआ है, न कि मेरे रूप रंग या व्यक्तित्व को देखकर। इस प्रकार की भावना को विकसित करना चाहिए। ईसाई धर्म में सैंटा क्लॉज की कल्पना मिलती है। क्रिसमस के अवसर पर माता पिता बच्चों के लिए उपहार लाकर रखते हैं और सुबह बच्चों को बताया जाता है कि ये उपहार सैंटा क्लॉज ने दिया है। इसका उद्देश्य बच्चे के मन में ये भावना बैठाना होता है कि ये उपहार किसी अदृश्य शक्ति से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य स्वयं नया वस्त्र खरीदता है, फिर भी ये भावना रखता है कि हे प्रभु, आपने मुझे नया वस्त्र पहनने का सौभाग्य दिया है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ प्रभु को वस्त्र अर्पित करके ही उसे धारण करने की परंपरा प्रचलित थी। जब ये समझ बन जाती है कि जो फल मुझे मिला है वो भगवान द्वारा भेजी गई बख्शीश है, तब उसके प्रति किसी प्रकार का लेखा जोखा नहीं रहता। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की भावना रखने से वास्तव में क्या अंतर पड़ता है। भावना बदलने से भगवान हमें अपने ही लगने लगते हैं। वास्तव में पूरा संसार भावना पर आधारित है। उदाहरण के रूप में जब किसी बेटे का विवाह होता है तो जिससे उसका संबंध जुड़ता है वह लड़की अपनी लगने लगती है। भावना बदल जाने के कारण ही हम उसे अपना मानते हैं और उसके लिए लाखों रुपए के आभूषण तक खर्च कर देते हैं। यदि हम ऐसा मानसिक परिवर्तन ला सकते हैं तो फिर हमें जो भी फल मिल रहे हैं उनके लिए यह भावना क्यों ना विकसित करें कि यह सब भगवान ने हमें बख्शीश के रूप में दिया है। यह वृत्ति विकसित करना कठिन अवश्य है,
पर इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। यदि जीवन में अच्छा समय आता है तो समझना चाहिए कि वह भगवान ने भेजा है, और यदि बुरा समय आता है तो वह भी भगवान की ही देन है। ऐसी समभाव की भावना हमें विकसित करनी है। एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट होती है। मान लीजिए किसी स्त्री ने अभी अपने नवजात शिशु को देखा नहीं है और नर्स उस बच्चे को गोद में लेकर उसके सामने खड़ी है। यदि नर्स उस स्त्री से यह न कहे कि यह बच्चा उसी का है, तो उस स्त्री को उस बच्चे में विशेष रुचि नहीं होगी। लेकिन जिस क्षण नर्स यह कह देती है कि यह बच्चा तुम्हारा है, उसी क्षण वह स्त्री बच्चे को अपने हाथों में ले लेती है और प्रेम से उसे चूमने लगती है। बच्चा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल उस स्त्री की मानसिक स्थिति में होता है। यही जीवन है। मनुष्य का मन ही उसका जीवन है। यदि मन ही जीवन है तो यह मानने के बजाय कि फल मैंने मांग कर पाया है या केवल कर्तव्य बुद्धि से स्वीकार किया है, यह भावना विकसित करनी चाहिए कि भगवान ने ही यह फल मुझे बख्शीश के रूप में भेजा है। ऐसी वृत्ति को ही न कर्मस्व नुषज्यते कहा गया है। जो लोग अपने जीवन में मिलने वाली प्रत्येक बात को प्रभु की बख्शीश के रूप में स्वीकार करते हैं, वही वास्तव में न कर्मस्व नुषज्यते होते हैं। वे निरंतर कर्म करते रहते हैं, उन्हें फल भी मिलता रहता है, पर उनके भीतर यह दृढ़ समझ बनी रहती है कि यह फल प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। कर्म करने के बाद इच्छा हो या ना हो, फल तो मिलता ही है। जैसे कोई व्यक्ति गीता का प्रवचन करता है तो श्रोता स्वाभाविक रूप से उसे सम्मान देते हैं। उस समय यह समझ विकसित करनी चाहिए कि गीता कहने की जो योग्यता और कौशल मिला है, वह भी प्रभु की बख्शीश है। तब कर्म में अहम भाव नहीं रहता और जीवन में प्रभु प्रेम की भावना प्रमुख हो जाती है। आज भक्ति केवल मंदिर तक सीमित होकर रह गई है। घर में लोग भगवान की सेवा की सामग्री का एक डिब्बा रखते हैं और उसे अलमारी के ऊपर रखकर कह देते हैं कि अब सेवा ऊपर रख दी है। इसी सोच से चर्चिज्म जैसा भाव पैदा हुआ है, अर्थात भगवान केवल चर्च या मंदिर में है, अन्य स्थानों पर नहीं। मनुष्य जब मंदिर जाता है तब वह सिगरेट या बीड़ी नहीं पीता, क्योंकि उसके मन में यह भावना रहती है कि मंदिर में भगवान उपस्थित है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां उतरता है, बाहर निकलते ही फिर से बीड़ी पीना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यही हुआ कि उसके लिए भगवान मंदिर के भीतर हैं, बाहर नहीं। आज जीवन और आध्यात्मिक दर्शन दो अलग अलग खंडों में बंट गए हैं। जबकि उपनिषद का वाक्य है ईशावास्यमिदम, अर्थात ये संपूर्ण जगत भगवान से व्याप्त है। भगवान ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, मंदिर के भीतर भी हैं और मंदिर के बाहर भी हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं। ये समझ धीरे धीरे लुप्त होती चली गई है। भक्ति वास्तव में एक वृत्ति है, एक दृष्टि और समझ है, लेकिन जब उसे केवल बाहरी क्रिया मान लिया जाता है, तब अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब सुख मिले, वैभव मिले, मान सम्मान मिले, तो उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस समझ से ये भावना कम होती जाती है कि ये मुझे मिला है या ये मैंने प्राप्त किया है। फिर कर्म का फल भी यदि मिले तो ये भाव बना रहता है कि हे भगवान, तू मुझे सुख या दुख जो भी भेजे, मैं उसे प्रसाद के रूप में तेरी बख्शीश मानकर स्वीकार करता हूं। जिन लोगों में ये समझ दृढ़ हो जाती है, वो इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते होते हैं, अर्थात उनकी वृत्ति इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहती। इन श्लोकों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि इतना श्रेष्ठ साहित्य कहीं और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को इस आनंदपूर्ण भावना से गाया था कि जब मेरे अपने लोग इसे पढ़ेंगे तो वे सर्व संकल्प सन्यासी वृत्ति को प्राप्त करेंगे। उनकी आंखों में विवशता नहीं, बल्कि भगवान का तेज दिखाई देगा। पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आज तो स्थिति ये है कि किसी के देहांत के बाद उसके पीछे गीता का पाठ किया जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी का अर्थ है मनुष्य के सभी संकल्पों का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य संकल्प करता ही क्यों है? वास्तव में संकल्प और मनोवांछाएं अविश्वास और आसक्ति से उत्पन्न होती हैं। जब तक भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक संकल्प बने रहते हैं।
हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक होगा भगवान स्वयं भेजेंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य निष्क्रिय होकर बैठ जाए और कोई पुरुषार्थ न करे। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, परंतु भगवान जितना और जहां तक हमें उठाना चाहेंगे उतना और वहीं तक वे हमें ले जाएंगे। जिस भगवान ने हमें इस संसार में लाया है उसी पर मनुष्य को अविश्वास हो जाता है। यदि किसी से पूछा जाए कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो वो कहेगा 42 वर्ष। उससे पूछना चाहिए कि 42 वर्ष पहले तुम कौन थे? तुम तो असहाय थे, तुम्हें किसने संभाला? तुम छोटे से बड़े कैसे हुए? और फिर वही व्यक्ति कहता है कि संसार में भगवान कहाँ है और उनकी क्या आवश्यकता है। उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि वो अपनी शक्ति से बड़ा नहीं हुआ है। उसे लाने वाला कोई है, उसका पालन पोषण करने वाला कोई है और वही आज भी उसके साथ है। जब मनुष्य का भगवान पर विश्वास कम हो जाता है तब वो संकल्प करता है और ये तय करता है कि उसे कैसे रहना है, किंतु जब रहना है, कैसा रहना है और कब जाना है, ये सभी संकल्प समाप्त हो जाते हैं। तब मनुष्य सर्व संकल्प सन्यासी कहलाता है। यहाँ सर्व शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जिस व्यक्ति में न जीने की तीव्र इच्छा जिजीविषा रहती है, न मरने की आकांक्षा मुमूर्षा, वही वास्तव में संकल्प सन्यासी होता है। सामान्यतः मनुष्य के भीतर 3 प्रमुख संकल्प होते हैं। पहला, मैं जीवित रहूं, दूसरा, मैं कैसा रहूं और तीसरा, मैं संसार से कब जाऊं। किंतु सर्व संकल्प सन्यासी के भीतर इनमें से एक भी संकल्प नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि वो रहे या न रहे और न ही ये कि वो कितने दिनों तक रहे। मैं कैसा रहूं, सुखी या दुखी, गरीब या धनवान, लोगों में सम्मानित या उपेक्षित, प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध, ये सभी उसी दूसरे संकल्प के भिन्न भिन्न रूप हैं। मनुष्य की अधिकांश दौड़ भाग इन्हीं के लिए होती है। कुछ लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर अप्रसिद्ध रहना चाहते हैं। लगभग सन 1950-51 की एक घटना है। एक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में जिन लोगों ने 500-500 रुपए दान दिए थे उनके नाम प्रकाशित किए गए थे, परंतु एक सज्जन का नाम उसमें नहीं था, जबकि उन्होंने भी उतनी ही राशि दी थी। वे मुझसे मिले और बोले, मैंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने भगवान के भरोसे दिया होगा। उन्होंने कहा, शास्त्री जी, कारण कुछ और है। मैंने स्वयं अपना नाम नहीं दिया क्योंकि नाम देने पर 10 और लोग मांगने आ जाते। अर्थात कभी कभी अप्रसिद्ध रहने के पीछे भी कोई कारण होता है। इन 3 संकल्पों में मनुष्य के सैकड़ों हजारों जन्मों का जीवन सिमटा हुआ है। वास्तव में सर्व संकल्प सन्यासी बनना जितना कठिन प्रतीत होता है उतना है नहीं। भगवान ने जिस बात को एक ही शब्द में कहा है उसे यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी अवस्था के पुरुष के लिए गीता में कहा गया है, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। सर्व संकल्प सन्यासी का वर्णन सबसे उच्चतम स्तर के पुरुष के रूप में किया गया है। फिर भी मनुष्य के मन में ये भाव उठता है, हे भगवान, हम तो असमर्थ हैं इसलिए आपके पास आए हैं। यदि हम समर्थ होते तो आपके पास क्यों आते? आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। आप चाहें तो पत्थर को भी मनुष्य बना सकते हैं और मनुष्य को देवता बना देते हैं, तो फिर हमें ही योगारूढ़ क्यों न बना दें? किंतु गीता के रचयिता भगवान अपने इस तत्व को अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं।